क्या आप भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं? तो ये कहानी आपके लिए है। यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसे सुनकर आप शायद यकीन करने लगेंगे। यह बात कॉलेज के दिनों की है, जब वैशाली के साथ एक बुरी घटना हुई थी। जब वह वापस आई कॉलेज, तब उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि क्या हुआ था, अचानक से बीमार कैसे हो गई थी, और 1 साल का गैप भी हुआ पढ़ाई में, जिसके कारण उसे जूनियर्स के साथ पढ़ना पड़ेगा। वैशाली ने अपने दोस्तों को बताया, अब मैं ठीक हूँ और मेरी जिंदगी अच्छी चल रही है। पर उसके दोस्तों ने कहा, तेरा चेहरा देखकर हमें पता चल रहा है कि तू कितनी बीमार थी। पहले तो तू सबसे सुंदर और गोल मटोल थी, पर अब तुझ में कितनी कमजोरी आ गई है। तेरी आंखों के नीचे काले घेरे हैं और तुझे ज्यादा देर खड़ा रहने पर भी थकान हो जाती है। ऐसा क्या हुआ था तेरे साथ जिससे तुझ में इतनी कमजोरी आ गई? एक दिन कॉलेज में फंक्शन था, तो सभी लोग फंक्शन हॉल में जमा हुए थे। वैशाली अपने दोस्तों सीमा, पूजा, प्रिया, अनीशा और अनीता के साथ बैठी थी। फंक्शन शुरू होने में थोड़ा समय था, तब सभी लोग बातें कर रहे थे। वैशाली से उसके दोस्तों ने पूछा, तुझे इतनी कमजोरी क्यों होती है? तू हम सब की तरह क्यों नहीं है? तब वैशाली ने अपनी कहानी सभी दोस्तों के साथ साझा की। जब वैशाली कॉलेज में थी, तब वह सुरेश से मिली। वे दोनों रिलेशनशिप में आ गए। जब घर में पता चला, तो घर वालों ने भी उनका समर्थन किया और उनकी शादी करा दी। सब खुश थे। पर शादी के 2-3 दिन बाद ही वैशाली के एग्ज़ाम्स थे। एक दिन एग्ज़ाम देकर आने के समय उसे अजीब सा महसूस हुआ, जैसे ज़ोर से हवा आई और किसी ने उसके कान में कुछ बोला। वैशाली को थोड़ा डर भी लगा, पर उसने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। घर आने के बाद वैशाली अपने देवर रमेश से मिली। घर के डाइनिंग हॉल में सभी बैठे थे खाना खाने, पर वैशाली ने रमेश को गुस्से से देखा और बिना वजह डांटने लगी। रमेश ने कुछ नहीं बोला, पर उसे अपनी भाभी का सबके सामने डांटने पर बहुत बुरा लगा। वह उदास होकर बिना खाए वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया। वैशाली फिर भी गुस्से में ही थी। ये सब देखकर वैशाली के पति सुरेश को वैशाली पर गुस्सा आया और उसने सबके सामने वैशाली को डांटा और पूछा, क्या हुआ है? शादी से पहले तो तू ऐसी नहीं थी, अब ऐसे कैसे परिवार के लोगों से बात कर रही हो? वैशाली सुरेश पर भी चिल्लाने लगी। इसे देखकर सुरेश ने गुस्से में वैशाली को घर से निकाल देने की बात कह दी और अपने मायके जाने को बोल दिया। वैशाली ने कहा, मैं जा रही हूँ, और वहाँ से अपने कमरे की तरफ निकल गई। पर कमरे में बहुत अंधेरा था। फिर भी वैशाली ने बिना लाइट ऑन किए कुछ सामान लिया और घर से जाने लगी। सुरेश और उसकी भाभी सुमन, रमेश की पत्नी, ये सब हैरानी से देख रहे थे। वैशाली ने पहले कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं किया था और देवर रमेश के साथ भी भाई बहन जैसा रिश्ता था। अंधेरे से भी डरती थी, पर अब अंधेरे में ही कमरे में जाकर बाहर आ गई। सुरेश और सुमन उसे विंडो से देख रहे थे बाहर जाते हुए, पर वैशाली गलत दिशा में चल रही थी। ये देखकर सुरेश चौंक गया। भाभी, सुमन ने सुरेश को कहा, उसे जाकर जल्दी से ले आ। सुमन को पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। वैशाली के व्यवहार में जो भी बदलाव हुए हैं, इसके पीछे कोई और ही कहानी है। सुरेश वैशाली को वापस लाया। रात को जब सब सो रहे थे, वैशाली ने सुरेश का गला पकड़ लिया और जोर से चिल्लाने लगी। सुरेश डर गया और बाकी सभी घर वाले भी भागते हुए आए और वैशाली को देखकर डर गए। वैशाली जोर जोर से चिल्ला रही थी। सबको पता चल गया कि वैशाली पर कोई बुरा साया है, पर घर के बड़े लोग अस्पताल ले जाने के लिए बोले। वैशाली को अस्पताल में भर्ती किया गया, पर 2 हफ्ते हो गए, फिर भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। वह इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि उसने खाना पीना सब छोड़ दिया था। उसे रोज़ 2 सलाइन बोतल लगाई जा रही थी। सुरेश बहुत दुखी था, पर क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वैशाली की माँ ने एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर में जाकर वहाँ के पंडित से इस सब के बारे में बताया। तब पंडित ने बताया कि ये ज़रूर बुरा साया है। उन्होंने वैशाली के नाम पर पूजा रखवाई। पूजा संपन्न होते ही अस्पताल में वैशाली की तबीयत सुधरने लगी। जब उसे होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब वैशाली की दोस्त अनुषा ने उसे एक पुराने किताब की दुकान में ले जाने का सुझाव दिया। वहाँ एक पुरानी डायरी हाथ लगी जो किसी औरत की थी। उस डायरी में लिखी बातें वैशाली की जिंदगी से मिलती जुलती थीं। डायरी पढ़ते हुए वैशाली को एहसास हुआ कि डायरी की मालकिन का भी वैसा ही अनुभव था जैसा उसने अस्पताल में बुरी हालत के दौरान किया था। डायरी में आखिरी पन्ने पर लिखा था, यदि यह डायरी पढ़ने वाला कोई महिला है तो उसे सावधान रहना चाहिए। यह बुरा साया हर 100 साल बाद लौटता है और उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। इसका एकमात्र उपाय है
कि इसे उस जगह लौटाओ जहां से यह शुरू हुआ था। अनुषा और वैशाली ने मिलकर उस जगह का पता लगाने का निश्चय किया जहां से यह सब शुरू हुआ था। वे एक पुराने खंडहर में पहुंचे जहां उन्हें एक गहरे गड्ढे में एक अजीब सी चीज मिली। वह एक पुरानी ताबूत जैसी थी जिसमें से ठंडी हवा निकल रही थी। वैशाली ने ताबूत को वापस उसके स्थान पर रखा और पूजा की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, वैशाली की तबीयत में अचानक सुधार आ गया। उसका चेहरा फिर से चमकने लगा और कमजोरी गायब हो गई। उसने अपने दोस्तों को यह सब बताया और कहा, इतना सब हुआ है इसलिए मुझे कमजोरी हुई थी तब से, पर अब मैं ठीक हूँ। सब लोग टेंशन छोड़ो, भगवान पर हमेशा भरोसा रखो। ओम नमः शिवाय। इस अनुभव के बाद वैशाली और उसके दोस्तों ने हमेशा एक दूसरे का साथ देने का वचन लिया और भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास करने लगे। Thank you for watching Hidden Gem. Like, comment, and subscribe for more daily inspiration. Keep striving for greatness, and we'll see you in the next video.